अगली घटना के बारे में बात करेंगे तो 1916 ईस्वी में चरमपंथियों का पुनः प्रवेश होता है। कांग्रेस के गुटों पर एकजुट किया जाता है। 1917 ईस्वी की बात करेंगे तो अगस्त की घोषणा की जाती है। उत्तरदायी सरकार का वादा किया जाता है। इसी टाइम पर चंपारण सत्याग्रह किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गांधी जी के द्वारा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी ने नील की खेती करने का किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि बेबस किया जाता है नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश द्वारा। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। आगे बात कर लेंगे 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल किया जाता है। अगली घटना के बारे में बात करेंगे तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह होता है। इसी टाइम पे अकाल आ जाता है, जो कि अकाल के दौरान कोई कर न लेने के खिलाफ ये खेड़ा सत्याग्रह किया जाता है, क्योंकि उस समय कुछ पैदा तो हुआ नहीं था खेती में, कर देने से इनकार कर रहे थे किसान सभी। तो इसी के खिलाफ गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह चलाया जाता है। आगे बात कर लेंगे 1919 ईस्वी में मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है और प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम आता है, जो कि द्विसदनीय विधायिका होती है। 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट आता है। बिना परीक्षण के हिरासत में, यानी अगर बिना अपील बिना दलील गिरफ्तार कर लिया जाता था इस अधिनियम के तहत। 1919 में आगे चल के जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है। आगे बात कर लेंगे डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाती थी, क्योंकि सब लोग विरोध में इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में 1920 ईस्वी में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। आगे बात करेंगे 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य में क्रांतिकारी आंदोलनों का स्टार्ट हो जाता है। 1921 से 1926 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड रीडिंग वायसराय के रूप में आते हैं असहयोग से निपटने के लिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन इस टाइम पे चल रहा था। 1922 ईस्वी में बात करेंगे तो चौरी चौरा कांड स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे असहयोग को निलंबित कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद में समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, जबकि उस समय चरम पर थी हमारी आज़ादी, एकदम लगभग करीब में आ गई थी। लेकिन चौरी चौरा का कांड 5 फरवरी 1922 में होता है। इसी के बाद में असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है और लोग नाराज हो जाते हैं। सी आर दास इसमें मुख्य रूप से उनका नाराजगी दिखता है। आगे चल के प्रमुख संगठन बनने लगते हैं। 1924 से 1931 के मध्य में लॉर्ड इरविन वायसराय के रूप में आते हैं और गांधी इरविन समझौता करने की कोशिश करना बहुत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समझौता नहीं हो पाता है, क्योंकि मांगे नहीं पूरी कर पाते हैं ब्रिटिश लोग। 1927 ईस्वी में बात कर लेंगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया जाता है, अदालत करेगी। 1927 ईस्वी में बात करेंगे साइमन कमीशन आता है और इसका बहिष्कार करते हैं लाला लाजपत राय, और इसका बहिष्कार किया जाता है लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा और इनके सहयोगियों द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। आगे चल के 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है और इसके तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने को तैयार हो जाते हैं, जो कि इसका बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे सब लोग। 1929 ईस्वी में बात कर लेंगे जिन्ना के 14 सूत्रों का मांग होता है। इसी में
मुस्लिम सुरक्षा के उपाय इसी में की जाती है। यानी अगर जिन्ना का 14 सूत्री मांग कब किया जाता है तो 1929 ईस्वी में की जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा का आरंभ हो जाता है, जो कि नमक कर अवज्ञा आंदोलन इसे भी कहते हैं। आगे बात कर लेंगे 1930 से 1931 ईस्वी के मध्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें गांधी जी उपस्थित थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते हैं या कांग्रेस का कोई बंदा नहीं जाता है। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है, कैदियों को रिहा करते हैं इसी में। आगे चल के 1931 से 1936 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगडन वायसराय के रूप में आते हैं, सविनय अवज्ञा को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि असफल हो जाते हैं। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1935 अधिनियम को पारित किया जाता है।